वेलकम, स्वागत है आपका। और मेरी जो पिछली जो क्लास थी, मैंने उसमें आपको प्रीपोजिशन पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है और उसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं और जो प्रीपोजिशन है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन वन बाय वन प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन होगा अपने ऑन। तो अपना जो पहला जो प्रीपोजिशन है वो होगा अपने ऑन। ऑन ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। ऑन का मतलब हो गया पर या ऊपर, ठीक है। तो अब ऑन के बहुत सारे यूज हैं, तो हम सभी यूज को वन बाय वन जानते हैं। तो इसका जो पहला यूज होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज फर्स्ट। पहला जो यूज है वो यूज होता है ऑन का यूज स्थिरता के लिए होता है, अर्थात इसका यूज स्थिरता के लिए होता है। ऑन का यूज स्थिरता के लिए होता है, वो भी कब? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो और उसे टच करती हुई है ना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो वह टच हो, यानी कि वस्तु जो अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो तो वो स्थिर होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, इधर उधर गतिशील नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और स्थिर है, वो गतिशील नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपन ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नियम है इसमें, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कि मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, स्थिर हूँ, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। ऑन का सेकंड यूज होगा, जो ऑन का जो नेक्स्ट जो यूज होगा, यूज नंबर सेकंड, ऑन का जो यूज होता है वो डे और डेट बताने के लिए करते हैं, अर्थात समय बताने के लिए करते हैं। डे और डेट बताने में, डे और डेट बताने में अपन ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे he went on Sunday, यानी कि वह रविवार को गया। तो यहाँ पर डे बताने के लिए ऑन का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे he will come on 5th June, he will come on 5th June, यानी कि वह 5 जून को आएगा। तो यहाँ पर डेट बताने के लिए अपन ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका नेक्स्ट जो यूज होगा, ऑन का जो नेक्स्ट जो यूज होगा, यानी कि यूज नंबर थर्ड होगा, वो होगा साइड। साइड बताने में, साइड बताने में अपन ऑन का यूज करते हैं, जैसे दाईं तरफ या फिर दाईं तरफ या बाईं तरफ बताने के लिए अपन ऑन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे आई वाज स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट साइड, या फिर आई वाज स्टैंडिंग ऑन राइट साइड, यानी कि मैं दाईं तरफ खड़ा था, मैं बाईं तरफ खड़ा था।
इस प्रकार से ऑन का यूज सेट बजाने में अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यूज होगा वो होगा यूज फॉर। ऑन का जो यूज फॉर है वो हम करते हैं किसी भी कामकाज के सिलसिले में बताने के लिए अपन ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज ऑन टूर, वह टूर पर है, यात्रा पर है। और जैसे ही इज ऑन हॉलीडे, वो ऑन बिजनेस, वह किसी व्यवसाय किसी बिजनेस में है। एंड ही इज ऑन हॉलीडेज, वह छुट्टियों पर है। तो इस प्रकार से ऑन का यूज अपन किसी कामकाज के सिलसिले में कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज होगा वो होगा जैसे ऑन का जो नेक्स्ट जो यूज होगा वो हम किसी भी सेंटेंस में किसी के संबंध में या फिर किसी के बारे में अगर कोई चीज़ बताते हैं या फिर कोई चीज़ बोलते हैं या फिर कोई कुछ लिखते हैं तो उसके लिए अपन ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राइट एन ऐसे ऑन माय स्कूल। तो इस प्रकार से जैसे कि माय स्कूल पर एक निबंध लिखो, तो यहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा जैसे आई एम राइटिंग ऑन महात्मा गांधी, यानी कि मैं महात्मा गांधी पर कुछ न कुछ लिख रहा हूँ। तो यहाँ इस प्रकार से अपन ऑन का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड जो हैं उनके साथ में भी ऑन का यूज होता है। जैसे आप देखो तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। जैसे पहला वर्ड हो गया ऑन पर्पस, यानी कि जानबूझकर, ऑन द होल यानी कि कुल मिलाकर। और नेक्स्ट है जैसे ऑन ए विजिट, यानी कि किसी स्थान की यात्रा पर होना। एंड ऑन फुट यानी पैदल, ऑन लोन यानी कि उधार, एंड ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो इस प्रकार से ऑन के यूज अपने कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो अपन लेते हैं इन। आगे देखते हैं अपन जो नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन होगा वो होगा अपने इन। इन का मतलब होता है में या अंदर। अब देखते हैं कि इन जो प्रीपोजिशन है उसके यूज कौन कौन से हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूज फर्स्ट। ऑन इनका जो पहला जो यूज होगा वो होगा, यानी कि ऑन का जो यूज होता है तो सबसे फर्स्ट तो जब हम किसी जगह के अंदर हो, किसी स्थान में हो, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी स्थान में होने पर, किसी स्थान में होने पर अपन इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, गीता इज इन द रूम, यानी कि गीता कहाँ है, रूम में है, कमरे में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, अर्थात कि वे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इनका प्रयोग, यहाँ पर इनका प्रयोग किसी स्थान में होने के लिए बताया गया है। अब इसका नेक्स्ट यूज देखिए। नेक्स्ट जो इनका यूज होगा, यानी कि यूज नंबर सेकेंड होता है, वो हम अपने सेंटेंस में लिखने का माध्यम या फिर बोलने का माध्यम बताने के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात लिखने या बोलने का माध्यम बताने में, लिखने या बोलने का माध्यम बताने में अपन इनका प्रयोग करते हैं। इसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे he writes his answers in
हिंदी, यानी कि वह अपना अपने जो जवाब है, जो आंसर्स है, वो हिंदी में लिखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर इनका जो यूज है वो लिखने और बोलने का माध्यम, बोलने के लिए बताया गया है। आई कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब हो गया कि मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार से अपन इनका जो यूज है वो बोलने और लिखने में बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो यूज होगा, इनके जो नेक्स्ट जो यूज होंगे वो होंगे अपने, जैसे यूज जो थर्ड है वह व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन या जॉब या फिर सदस्यता बताने के लिए अपन इनका यूज करते हैं। जैसे ही इज इन एयरफोर्स, वह वायुसेना में है। एंड माय ब्रदर इज इन द आर्मी, यानी कि मेरा भाई जो है वो आर्मी में है। तो इस प्रकार से अपन इनका यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो यूज नंबर 4 है, यानी कि मंथ या ईयर के नाम के साथ में अपन इनका यूज कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही वाज बोर्न इन अप्रैल, यानी कि वह अप्रैल में पैदा हुआ था। एंड नेक्स्ट, जैसे ही केम टू इंडिया इन 1994, यानी कि वह भारत में 1994 में आया था। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन ऑन और इनका यूज आज हमने पढ़ा है। और बाकी की जो प्रीपोजिशन है उन सभी का जो यूज है वो आपको मैं पार्ट बाय पार्ट बताता रहूँगा। इसलिए आप क्लास पूरी अटेंड कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड लक।